close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस न्यू वीडियो में। आज की वीडियो में हम देखेंगे एसेट्स क्या होता है। एसेट्स की वीडियो होने वाली है। एसेट्स के ऊपर सारे टाइप्स के एसेट बताऊंगा, मैं आपको बेनिफिट बताऊंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। पहले देखते हैं व्हाट इज एन एसेट। एसेट क्या होता है। एसेट सुन के आपके दिमाग में एक ही चीज आएगी, जो है पैसा। एसेट पैसा होता है। एसेट पैसा होता है। एसेट बहुत सारी चीजों को बोला जाता है, जो आपको एक बेनिफिट बना के दे, जो आपको एक कैश फ्लो बना के दे, जो आपकी कंपनी की वैल्यू बढ़ाए और लोन्स को कवर करे। जो आपके लोन्स को कवर करता है वो पैसा ही होता है, नो डाउट। देन उसके ऊपर भी आप लैंड रख सकते हैं, लेबर या जो भी है आपके सेल्स को, लेबर सेल्स को बढ़ाते हैं, तो वो आपकी एसेट्स हुई। An asset is a resource with economic value that an individual, corporation or country owns or controls with the expectation that it will provide a future benefit. एसेट्स कोई आदमी और कंपनी इसलिए होल्ड करती है क्योंकि उसे लगता है वो फ्यूचर में उसको बेनिफिट देगी। फ्यूचर में क्या बेनिफिट देगी? या तो उसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया जाएगा जी, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, कंपाउंड होगा, तो उस हिसाब से। एसेट आर रिपोर्टेड ऑन अ कंपनीज बैलेंस शीट एंड आर ब्रॉट टू बी क्रिएटेड टू इंक्रीज द फर्म्स वैल्यू। एसेट जो होती है वो कंपनी की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड की जाती है। बैलेंस शीट में दो ही चीज रिकॉर्ड की जाती है, एक तो सारी लायबिलिटीज और दूसरी सारी एसेट्स। लास्ट में नोट उनको टैली करना होता है, लेकिन आप देखिए कि आपका जो लोन्स है उससे ज्यादा आपका एसेट्स रहे, लायबिलिटी से ज्यादा एसेट रहे, ये आप फोकस जरूर कीजिए। आपकी एसेट ज्यादा होगी तो नो डाउट आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। An asset can be thought of as something that in the future can generate cash flow. कैश फ्लो वो जनरेट करे, आप ये माइंड में रख के एसेट बनाइए। कैश फ्लो कैसे जनरेट करेगा वो एसेट्स? अगर आप एक कोई भी लेबर या लैंड या कुछ भी प्रोडक्शन का सामान लाएंगे, वो प्रोडक्शन के सामान को आप एसेट्स, फिक्स एसेट्स के तौर पे रिकॉर्ड करेंगे। फिक्स एसेट्स के तौर पे रिकॉर्ड करने के बाद वो सामान से आप सेल्स बनाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तो आप जिस सेल्स बनाएंगे वो बिकेगा, तो उसका एक सिंपली कैश फ्लो चालू हो जाएगा, पैसा आने का सिस्टम ऑन हो जाएगा। तो वो पैसा आते रहेगा, जब तक वो एसेट्स काम करेगी तब तक आपको पैसा आते रहेगा। रिड्यूस एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कम होगा और इम्प्रूव सेल, सेल बढ़ेगी, रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट्स मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट और अ पेटेंट। रिगार्डलेस वो एक मैन्युफैक्चरिंग इक्विपमेंट है या तो हो सकता है जैसे कि मशीन, आपकी मिल है कपड़े बनाने की, तो उस मिल का जो मिल का मशीन है, सब एक्सपेंस उसमें जो लगेंगे आपका सेटअप में, वो एक एसेट हो गया। पेटेंट, या पे एक बहुत बड़ा ब्रांड है जैसे मैकडोनल्ड, बर्गर किंग आपका है, तो आप उस ब्रांड को दे रहे हैं, आप फ्रेंचाइजी ओपन कर रहे हैं कहीं पे भी, तो उस ओपन करने आप अपना नाम देंगे, बस उस नाम देने में आपको पैसा मिलेगा, उसे आप एसेट्स बोल सकते हैं। जब तक आपका नाम मार्केट में है तब तक वो कैश फ्लो बना के देगा। हेलो गाइस, तो नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, टाइप्स ऑफ एसेट्स देखते हैं। कितने टाइप्स के एसेट हम देखेंगे? करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स। पहला देखते हैं करंट एसेट्स क्या होता है। करंट एसेट आर शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक रिसोर्स। करंट एसेट जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। शॉर्ट टर्म मींस एक साल के अंदर, दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी कैश कन्वर्टेड टू कैश इजीली। वो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाता है, एक साल के अंदर होगा अगर, तो वो शॉर्ट टर्म है। एक साल के ऊपर गया तो लॉन्ग टर्म में उसका काउंट होने लगता है। करंट एसेट इंक्लूड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंट्री एंड वेरियस प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस आप पहले से दे चुके, सर्विस लेना अभी बाकी है तो उसका पैसा आप दे चुके हैं, तो कंपनी को पैसा एडवांस में रिसीव हुआ, तो अपने एसेट साइड नोट करेगी। एंड देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश कैश जो बैंक में आपके रखा है वो। एंड देन अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल जो आपने सेल्स की है उसके बदले जो पैसा आना बाकी है डेटर्स से, वो सब एक साल के अंदर का सामान है, एसेट्स है, मतलब एक साल के अंदर की एसेट्स है, उसे करंट एसेट्स कहा जाता है, जो शॉर्ट टर्म के लिए होती है। While cash is easy to value, accountants periodically reassess the recoverability of inventory and account receivable.
वाइल इन कैश इज इजी टू वैल्यू। कैश जो होता है वो बहुत एक जो मीडियम है कैश, वो इजी टू बाय एंड सेल है और वो इजी टू वैल्यू भी है। अकाउंटेंट से टाइम टू टाइम देख लेते हैं कि उनकी रिकवरेबिलिटी कितनी है इन्वेंट्री की और कितने अकाउंट रिसीवेबल है। इफ देयर एविडेंस दैट अकाउंट रिसीवेबल माइट बी अनकलेक्टेबल, अकाउंट रिसीवेबल जो आपको मिलना है डेटा से, अगर अकाउंटेंट्स को डाउट आएगा कि वो इनरिकवरेबल है, वो मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो उसे दे इट विल बी इम्पेयर्ड। इम्पेयर्ड मतलब वो हटा देंगे उसे वहां से एसेट से। अगर मैं सिंपली आपको एग्जांपल, तो आपने 1 लाख की सेल की दो आदमी को 50,000 की, तो एक आदमी से 50,000 मिल गया, आपको डाउट श्योर है कि उससे मिल जाएगा, लेकिन दूसरा आदमी थोड़ा घपलेबाज है, उससे लगेगा नहीं मिल पाएगा, तो देन इन्वेंटरी बिकम्स ऑब्सोलेट। कंपनीज में राइट ऑफ दिस एसेट्स, कंपनी वो एसेट्स को हटा देगी, वो 50,000 ही नोट करेगी। जब 50,000 तब तक उसे बैड डेट्स में रखेगी, जब मिलेगा तब उसकी एंट्री कर लेंगे। देन आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट आर लॉन्ग टर्म रिसोर्स सच एज प्लांट्स, इक्विपमेंट्स एंड बिल्डिंग्स। फिक्स एसेट जो है वो आप लेते हैं तो एक 3-4 साल के लिए तो उसे रहने ही देते हैं कि अभी आपको उसे नेक्स्ट टाइम बदलने की जरूरत नहीं है। एन एडजस्टमेंट फॉर द एजिंग ऑफ फिक्स एसेट इज मेड बेस्ड ऑन पीरियोडिक चार्जेस कॉल्ड डेप्रिसिएशन। एक एडजस्टमेंट की जाती है जो उसकी एज बढ़ाती है। जैसे कि आपने एक 10 lakhs की लैंड ली, लैंड तो चलो लैंड तो वैल्यू बढ़ती है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, एक आपने कार ली 10 lakhs की, तो उस 10 lakhs की कार में आप हर साल एक 10% की वैल्यू से कार की वैल्यू कम करते रहेंगे। 10 लाख है, फिर 10% कम करेंगे, अगले साल 9 लाख करेंगे, देन ऐसे ऐसे कर करके आप उसकी वैल्यू हर साल 10% से कम करते रहेंगे। उस एडजस्टमेंट को आप उसकी एज बढ़ाएंगे, उसकी एज कम करेंगे, और एज कम करेंगे तो उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है, जिसमें आपकी एसेट्स की वैल्यू कम होती रहती है। अगर एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो एप्रिसिएशन कहा जाता है। विच में और मे नॉट रिफ्लेक्ट द लॉस ऑफ अर्निंग पावर्स फॉर अ फिक्स एसेट। वो खाली उस फिक्स एसेट की रीसेल वैल्यू को कम करेगा, उसकी अर्निंग की जो कैपेसिटी है प्रोडक्ट्स बनाने की उसे कम नहीं करेगा जब तक उसमें कोई खराबी ना आए। आगे बढ़ते हैं, जो है फाइनेंशियल एसेट्स। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होता है? फाइनेंशियल एसेट्स रिप्रेजेंट्स इन्वेस्टमेंट इन द एसेट एंड सिक्योरिटीज ऑफ अदर इंस्टीट्यूट। फाइनेंशियल एसेट्स इंक्लूड स्टॉक, सॉवरेन एंड कॉर्पोरेट बॉन्ड। फाइनेंशियल एसेट्स रिप्रेजेंट इन्वेस्टमेंट, जो आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल फंड में करे, शेयर मार्केट में करे, सिक्योरिटीज में करे, बॉन्ड्स में करे, इक्विटी में करे, जिसमें आपको करना है उसमें करे, डिबेंचर्स में भी कर सकते हैं, तो उसे आप फाइनेंशियल एसेट्स में गिनेंगे। फाइनेंशियल एसेट्स का एक हेड बनेगा, उसमें सारे आपकी इन्वेस्टमेंट जो आप फाइनेंशियली किए हैं वो, एंड अदर हाइब्रिड सिक्योरिटीज, जो भी आप सिक्योरिटीज में करें। फाइनेंशियल एसेट्स आर वैल्यूड डिपेंडिंग ऑन हाउ द इन्वेस्टमेंट इज कैटेगराइज्ड एंड द मोटिव बिहाइंड इट। फाइनेंशियल एसेट्स वैल्यू की जाती है डिपेंडिंग ऑन हाउ द इन्वेस्टमेंट इज कैटेगराइज। आप कितने अच्छे से इन्वेस्टमेंट को कैटेगराइज किए, कितना आप लॉस फैक्टर, रिस्क फैक्टर को देख के इन्वेस्टमेंट किए हैं, आप कितना उससे कमा सकते हैं, कितना कमा रहे हैं, देन उसका मोटिव क्या है, आप क्यों इन्वेस्ट किए हैं, उसे देखकर आप उसे वैल्यूड कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, जो है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स आर इकोनॉमिक रिसोर्स दैट हैव नो फिजिकल प्रेजेंस। उसका कोई फिजिकल प्रेजेंस नहीं होगा, वो आप उसे टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, वो बस आपके एनवायरनमेंट में एक नाम की तरह रहेगा। जैसे कि हो गया पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट एंड गुडविल। जब भी आप कोई बिजनेस एक चालू करते हैं 10 साल में, जैसे कि आप एक बिजनेस ले ले, मैं आपको बताऊं, ये मैकडोनल्ड्स का बिजनेस आप ले लेंगे। मैकडोनल्ड्स का बिजनेस जब चालू हुआ था तब कोई नहीं जानता था, आज पूरी दुनिया जानती है। वो इतने सालों में जो अपना जान पहचान बनाया है उसे कहा जाता है गुडविल। वो जान पहचान को गुडविल कहा जाता है। अगर वो अपना बिजनेस आज किसी को बेचेगा तो वो एसेट्स का तो चार्ज करेगा, लेकिन वो अपनी गुडविल का भी चार्ज करेगा। गुडविल का चार्ज करेगा तो सामने वाले को गुडविल नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी, बस उसे उसकी रेपुटेशन मिलेगी जो मार्केट में आज के टाइम पे प्रेजेंट है। ट्रेडमार्क हो गया, आप उनका अपना नाम उसको बेच सकते हैं। जैसा मैकडोनल्ड्स बोलेगा तू अपने एरिया में मेरी एक ब्रांड खोल ले, इतना इतना पैसा तू बस मैकडोनल्ड के पेटेंट का दे दे, नाम का दे दे, डिजाइन का दे दे, लोगो का दे दे,
इसे कहा जाता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स में आप फील नहीं कर सकते, एसेट खाली सुनने में आएगी, फिजिकल ओवरव्यू में एसेट्स नहीं रहेगी। Accounting for intangible asset differs depending on the type of asset and they can be either amortized or tested for impairment each year। कुछ उसमें से निकल सकता है, उसकी अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा एडवांस है, वो आप देखिए बाद में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।